जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए अलग अलग पोस्टें आई हुई है। सबसे अच्छी बात है कि इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं क्योंकि इसका जो विभाग है ज्यादा फेमस नहीं है। आप में से भी काफी बच्चे पहली बार इसका नाम सुनोगे। हालांकि बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और बाकी कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, ये तक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आ गए हो तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। और बाकी चले बात करते हैं अभी के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो देखो, इस विभाग का नाम है साहित्य अकादमी, और मुझे पूरा यकीन है आप में से काफी बच्चे पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 सितंबर। देखो, कैसे अप्लाई करना होता है पहले आप ये मेरे से सीख लेना, उसके बाद ही करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, और बाकी बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 21 सितंबर तक ही देनी होगी। कैसे देनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बात करें एग्जाम डेट की, तो देखो एग्जाम तो होगा, गवर्नमेंट जॉब है तो, लेकिन अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी जब ये अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत सारी अलग अलग पोस्टें आई हुई है। हालांकि मैं आपको उन्हीं पोस्टों के बारे में बता रहा हूं जिनमें एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अंदर आपका जो पे रहता है, आपकी जो सैलरी रहती है वो रहती है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 32 के आसपास। तो 10वीं पास के हिसाब से तो अच्छा ही है। इसके अलावा बात करें 12वीं पास की, तो 12वीं पास के लिए 2 टाइप की पोस्टें यहाँ पे आई है। 12वीं साइंस से करियो, कॉमर्स से करियो, आर्ट से करियो, फर्क नहीं पड़ता, बस 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, पहली आपकी जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर क्लर्क की, और जो दूसरी पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। जैसे कि बात करें यहाँ पे सैलरी यानी पे की, तो यहाँ पे जूनियर क्लर्क का जो पे है वो है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब है लगभग 38 तक। वहीं पे आपका जो स्टेनोग्राफर का पे है ये है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। लेवल 4 का मतलब है लगभग 48 तक। ठीक है, इसके अलावा बात करें ग्रेजुएट वालों की, तो अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, आप यहाँ पे प्रूफ रीडर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका भी पे बिल्कुल सेम है स्टेनोग्राफर जितना, यानी कि एज पर लेवल 4। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेवल 4 का मतलब अलाउंसेस मिलाने के बाद लगभग 48 के आसपास। ठीक है, और बाकी गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, यहाँ पे एज लिमिट इतनी अच्छी दी है ना कि आप में से किसी को भी एज की दिक्कत नहीं होने वाली। आपको ये देखना है कि यार 21 सितंबर वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 50 साल तक के बीच में रहेगी ना, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 50 ईयर्स। जितनी भी पोस्ट है सबकी सेम ही है, मैक्सिमम 50 और मिनिमम 18। ठीक है, बाकी अलग से आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग से आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, और जरूरत भी नहीं है। ऑलरेडी 50 ईयर्स अच्छी खासी एज है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब है इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो रहा है रिटन एग्जाम के बेस पर। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये पार्ट है। ठीक है, पेपर आपका एक ही है, सिंगल पेपर ही है, लेकिन 2 पार्टों में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी।
इस तरीके से समझ लो आप। जैसे कि बात करें पार्ट 1 की, तो इसके अंदर टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप के। ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, इन चारों सब्जेक्ट के मिला के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पार्ट 1 में। वहीं पे पार्ट 2 की बात करें तो वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। वो एमसीक्यू टाइप का नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव होता है जहां पे आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है 40 मार्क्स का। 60 मार्क्स का ये हो गया, 40 मार्क्स का ये हो गया, दोनों को प्लस करोगे तो हो गए आपके 100 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा टाइम की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहां तक कि आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुकें आपको दे दी है, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो। और वो जो बुकें आपको इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में काम आएंगी। ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना। और बाकी देखो, यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। जैसे कि एमटीएस की बात करूं तो उसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जूनियर क्लर्क की बात करें तो उसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसके अंदर आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की फी कितनी है, कौन कौन सी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी तक पहुंचना हो, अप्लाई करना हो, प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट ही दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ गए, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसे आप एक सिंगल क्लिक करके देख सकते हो। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई होती है सबकी सब आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। आप किसी की भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी हो तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिखेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम साहित्य अकादमी की गवर्नमेंट जॉब पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी यहाँ पे काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, हजारों में, आप चेक भी कर सकते हो। और वो इसलिए ताकि उनसे वैकेंसी मिस ना हो। आप भी जुड़ जाना, आपसे भी मिस नहीं होगी। जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, और बाकी देखो, आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना है। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और जब आपको लगेगा कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। कैसे करना है, क्या जॉब लोकेशन है, क्या एप्लीकेशन फी है, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप पढ़ना जरूर अच्छे से। ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। जैसे कि एप्लीकेशन फी की बात करें तो मैंने आपको जितनी भी पोस्टें बताई हैं उनका जो पे लेवल था वो लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक की अलग फी है और लेवल 10 से लेके लेवल 11 तक की अलग है। तो हम इसी की बात करेंगे नीचे वाले की। तो यहाँ पे अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हो तब तो है 800, वहीं पे SC ST और सभी फीमेल की है 500, और अगर आप EWS हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी कोई फी नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। सिंपल, कैसे करना है ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ है, चाहे वो आपका नोटिफिकेशन हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की PDF हो, ऑफिशियल वेबसाइट हो या एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो, अगर आप डिप्टी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका फॉर्म अलग है, असिस्टेंट एडिटर का अलग है, और इसके अलावा बाकी सबका सेम है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अदर वाले पे, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा उसका प्रिंट आउट आप निकालना और उसे फिल करना बिना मिस्टेक के। फिल करने के बाद आप उसे एक लिफाफे यानी कि एक एनवलप के अंदर डाल देना, और साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, जिसकी आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, आधार हो गया, ये सब। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देनी है, और वो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको इसी एनवलप के अंदर डालना है जिसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला था। तो आपका ये जो DD है यानी डिमांड ड्राफ्ट, ये आपका बैंक से बन जाता है।
और ये आपको बनवाना किसके फेवर में है? इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके फेवर में आपको बनवाना है। और फिर आपको इसे सेंड कहाँ पे करना है? देखो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट किसी से भी भेज सकते हो। द सेक्रेटरी साहित्य अकादमी, रविंद्र भवन, 35 फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको इसे पोस्ट करना है। और याद रखना, एनवलप के ऊपर आप ये जरूर लिखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दिल्ली वाले ही अप्लाई करेंगे, कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी स्टेट से, बल्कि यहाँ पे जॉब लोकेशन भी काफी सारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली है। अभी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि किस पोस्ट की कितनी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, और बाकी तो आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, इसलिए आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो भी आपको पसंद आ जाए उसमें अप्लाई करना। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। ठीक है, तो पढ़ना जरूर। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।